ओम नमो भगवते रामचंद्राय। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा। तो आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज विजयादशमी दशहरा के पर्व पर आज हम इकट्ठा हुए हैं। पिछली बार बारिश की वजह से कार्यक्रम नहीं हो पाया था, स्थगित करना पड़ा था। तो आज वही रविवार का कार्यक्रम आज फिर से आयोजित किया है और 2-3 दिन बाद फिर से रविवार है, तो उस दिन पर भी फिर से कार्यक्रम का आयोजन होगा। तो आज हम दशहरा के महत्व के बारे में चर्चा करेंगे और भगवान श्री रामचंद्र ने कैसे रावण को हराया और अधर्म पे प्रभु ने धर्म की स्थापना की, उस विषय में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले वर्णन आता है कि मानव उत्सव प्रिय, कि मानव उत्सव प्रिय होते हैं। मतलब हम सब मानव है तो हम सबको उत्सव बड़े अच्छे लगते हैं। उत्सव से उत्साह आता है और उत्सव की वजह से हम सब इकट्ठा होते हैं और काफ़ी जो प्राय जो डेली करते हैं उससे कुछ हम भिन्न करते हैं, कुछ हम अलग करते हैं उत्सवों के दिन। तो उत्सव हम 3 स्तर पर मनाते हैं। सबसे पहले उत्सव सांस्कृतिक स्तर पर हम मनाते हैं। तो सांस्कृतिक स्तर पर कैसा है कि भाई चलिए आज दशहरा है तो कुछ लोगों ने जलेबी फाफड़ा खाया और बस वही। फिर पिछले 9 दिन नवरात्रि थे तो गरबा किए, माता जी की आरती की और यज्ञ आहुति संपन्न हुई। ये सब सांस्कृतिक कारण है। फिर है सामाजिक कारण। तो समाज में लोग इकट्ठा है, धूमधाम से त्योहार मनाते हैं, सब मना रहे, हम भी मनाएंगे। पर जब हम बात करेंगे कि भाई उसके ऐतिहासिक कारण क्या था, है ना, रावण का जन्म का ऐतिहासिक कारण, तो फिर हमें पता चलेगा कि अरे आज के दिन भगवान ने रावण का अंत किया था और अधर्म पर धर्म की विजय हुई थी। तो रावण का पुतला याद आएगा, पुतला दहन करना, ये सब सामाजिक दृष्टिकोण से है। पर वो पुतला क्यों जलाया जाता है ना, नहीं। तब जब हम वो सोचेंगे तो वो ऐतिहासिक दृष्टिकोण हो गया। कुछ कार्य करना बिना सोचे समझे
तो वो सामाजिक दौर पर और सांस्कृतिक स्तर पर ठीक है, पर मानव को, हर एक मनुष्य को चाहिए कि वो खाली उत्सवों को सांस्कृतिक और सामाजिक स्तर तक ही सीमित ना रखकर ऐतिहासिक स्तर और उसका जो आध्यात्मिक कारण है वो भी जाने, वो भी समझे, ताकि उसकी वो पूरे उत्सव का पूरी तरीके से क्या महत्व समझ पाए। तो आज ये जो विजयादशमी है उसको आप देखिए, हम श्री राम जन्म उत्सव राम विजय उत्सव के और तरीके से मनाते हैं। हम ये नहीं बोलते कि आज रावण का अंत का दिन है, पर हम ये बोलते हैं कि नहीं, भगवान श्री रामचंद्र की विजय हुई थी, है ना। नहीं तो कहने का अर्थ है कि भाई आज हम 4 विषयों पर चर्चा करेंगे। 4 प्रश्न है कि रावण कौन था, रावण क्या था, मीन्स रावण क्या है, फिर किसने रावण को मारा और किसने रावण को मारा, और क्या है जो रावण के अंत तक रावण को लेके गया, है ना। किसने मारा और क्या है जो रावण को उसके अंत तक ले गया। तो ये 4 विषयों पर हम चर्चा करेंगे। बीच में युद्ध लीलाएं भी आएगी। तो कोई पूछ सकता है कि अरे प्रभु रामचंद्र कहाँ रहते हैं। तो प्रभु रामचंद्र जहाँ उनकी लीलाएं चल रही हो या उनकी लीलाओं का जहाँ वर्णन है वहीं साक्षात प्रभु रामचंद्र रहते हैं। तो महर्षि वाल्मीकि के द्वारा ये जो 7 स्कंद में, कितने 7 स्कंद में ये जो भगवान रामचंद्र की जो लीलाओं का वर्णन है 7 स्कंद में, तो 7 के 7 स्कंद भगवान श्री रामचंद्र का घर है, जहाँ पे प्रभु क्या करते हैं, निवास करते हैं। तो आज हम मतलब बहुत ही कम सौभाग्यशाली लोग होते हैं जो लोग ये रामलीला सुन पाते हैं, रामलीला को समझ पाते हैं, है ना। नहीं तो आप लोगों को तो बार बार सुनने का सुअवसर प्राप्त हो रहा है, क्योंकि रामायण चालू ही इस प्रश्न से हुई थी। वाल्मीकि जी अपने गुरु नारद मुनि से प्रश्न करते हैं कि बताइए अभी सबसे शक्तिशाली पुरुष कौन है, सबसे आदर्श पुरुष कौन है जिसकी पूजा हो सकती है और जो यश कीर्ति के लायक है, और जो व्यक्ति की अनंत गाथा है। फिर उसके जवाब में महर्षि नारद मुनि ने बहुत सारे श्लोकों में रामायण का क्या किया, वर्णन किया, और उसके बाद उसको ही सारांश में महर्षि वाल्मीकि ने 24,000 श्लोकों में दर्शाया। मतलब 1,00,000 श्लोकों में महर्षि नारद ने वाल्मीकि जी को वृत्तांत सुनाया। फिर वो समझकर वाल्मीकि जी ने रामायण का 7 स्कंदों पर आधारित 24,000 श्लोकों में रामायण में चर्चा किया। तो हमारा वो जो 4 प्रश्न थे विषय पर आते हैं कि हु इज रावणा, मतलब कौन था रावणा। तो एक रावण के जो पिता थे उनका नाम क्या था, कोई जानता है? विशर्व। तो वो जो मुनि थे वो वेदों में बड़े पारंगत थे।
और उनका विवाह जो है एक राक्षसी कन्या के साथ हुआ था, उसका नाम था कैकसी। तो वो जो कैकसी थी उसको ऐसा था कि मुझे एक ऐसे व्यक्ति के साथ विवाह करना है जो वेदों में पारंगत हो और जिसके अंदर थोड़े आसुरिक वृत्ति भी हो। तो अपने लिए खुद वर ढूंढने के लिए कैकसी निकली। तो कैकसी जब निकली तब उसको ये विशर्वा मुनि मिले और उनके साथ फिर उनका विवाह हुआ। और उनको भी एक ऐसा पुत्र चाहिए था कि जो वेदों में पारंगत हो, राक्षसी प्रवृत्तियां भी हो, जो सबसे रौब जमा सके, सबसे सामने रौब झाड़ सके और बोले ना ज्यादा से ज्यादा लोगों का वो क्या कर पाए, शोषण कर पाए। तो इसीलिए फिर उन्होंने क्या किया, रावण के अंदर जो मिश्रित संस्कार थे, मतलब दोनों पति पत्नी की जो मिश्रित भावनाएं हैं, मिश्रित इच्छाएं हैं, उससे रावण का जन्म हुआ था। रावण की क्या हुई थी, उत्पत्ति हुई थी। और आप देखेंगे कि मतलब रावण ऐसे एक बार क्या हुआ कि वो कैलाश पर्वत को उठाने चला था। तो नंदी महाराज से उनका युद्ध छिड़ गया। नंदी बोले देखो भाई रावण, तुम औकात में रहो, तुम ये सब मत करो। तो बहुत मारा मारी हो गया था, है ना नहीं। और उसकी माता जो कैकसी थी, उसका विचार ये था कि मैं पूरा कैलाश पर्वत मेरी माता कैकसी को मैं गिफ्ट करूं। तो शिवजी समझ गए। तो शिवजी ने अपने अंगूठे से उसको संभाल के रखा पूरे कैलाश को। और उसकी दूसरी भी इच्छा थी। लोग बोलते हैं ना कि अरे रावण तो महान शिव भक्त था, रावण महान शिव भक्त था। अब भूल जाओ, रावण कैलाश इसीलिए भी गया था कि उसकी नजर पार्वती पे थी। समझ में आ रहा है, अपने आराध्य की ही पत्नी पर उसकी नजर थी। तो कहने का अर्थ इतनी दुर्बुद्धि और कुमानसिकता वाला व्यक्ति था रावण। रावण शब्द का अर्थ ही है क्या, जो सबको रुलाए। उसने सबको रुलाया, जो भी उसके पास गया सबको रुलाया। वो ऐसा देखता नहीं था ये मेरे रिलेटिव है, जो भी है उसकी महत्वाकांक्षा या उसकी इच्छाओं के बीच में जो भी आए उसको वो क्या करता था, रुलाता था, उसको मारता था। बहुत ही स्वार्थी व्यक्तित्व वाला व्यक्ति था वो, है ना नहीं। तो और रावण क्या था, वीणा वादक भी था, है ना, बहुत अच्छी वीणा बजाता था। तो बोले कि वो जो वीणा है वो वाली वीणा नहीं। उसने क्या किया, उसके 10 सिर थे ना, तो पैर से वो उसने वो किया था। और अपने जो हाथ की जो नसें थी उससे उसने वो वीणा तार से बजता है ना, तो वो तार ऐसे तार यूज करता था। मतलब कुछ अलग ही करता था वो, ऐसे नजर में आना चाहता था, देखो मैं अलग ही करता हूँ। मतलब कहने का अर्थ है कि भाई वो इतना घमंडी, लालची, स्वार्थी, और उसको ऐसा लगता था कि जो भी दुनिया में अच्छा है वो मेरे पास होना चाहिए। जो भी है, किसी भी स्त्री की सुंदरता के बारे में सुनता था तो उसके पीछे भागता था उसको लेने, और किसी के पराक्रम के बारे में सुनता था तो उसको उसके साथ युद्ध करने के लिए जाता था। इसलिए आप देखेंगे जो बाली है, बाली के पास गया था ये, बाली का सुन के पराक्रम। तो बाली क्या करते थे, त्रिसंध्या करते थे, संध्या वंदन, गायत्री करते थे, सुबह, दोपहर को, शाम को। तो सुबह बद्रीनाथ में गायत्री करते थे, दोपहर को द्वारका में करते थे, शाम को जगन्नाथपुरी में करते थे। उतना छलांग लगा सकते थे, है ना, क्योंकि वो किसके पुत्र थे, इंद्र के पुत्र थे, है ना। बाली किसके पुत्र थे, इंद्र के या सूर्य के,
बाली, बाली इंद्र के पुत्र थे और सुग्रीव सूर्य के पुत्र थे। इसलिए सूर्य देव के जो गुरु है, सूर्य देव के जो शिष्य है हनुमान, हनुमान से क्या वरदान मांगा? क्या वरदान मांगा सूर्य देव ने कि तुम मेरे पुत्र का क्या करो, बाली से रक्षा करो। तो बाली इंद्र के पुत्र थे। तो बाली के साथ इतना पावर था उसका कि वो रावण पीछे उसको चमका कि ये कोई पीछे से मेरे को डिस्टर्ब कर रहा है। बोलिए कौन डिस्टर्ब कर रहा है? तो उसका क्या किया, ऐसे सिर पकड़ लिया बिना देखे, और ऐसे एक हाथ से पकड़ते उसने गायत्री किया नदी में। सुबह से पकड़ा था, शाम को छोड़ा, तीसरा गायत्री करने के बाद। तो रावण बोले कौन है तू? बोले बस यही, मैं तो हाय हेलो पूछने आया था। उसके साथ फिर मित्रता कर ली, जिसके साथ हार जाता था उसके साथ संधि कर लेता था, मित्र बना लेता था। तो कहने का अर्थ है कि रावण को तो बहुत लोगों ने पटका है। तो कहने का अर्थ है कि भाई वो शिव जी को ऐसे गला भी अपने सिर काट काट के चढ़ाता था। फिर ब्रह्मदेव का तपस्या करके बहुत ही क्या शक्तिशाली बन गया था। समझ में आया? मतलब ये रावण का इंट्रोडक्शन था। ये वो इस रावण हम देख रहे हैं कि रावण इतना वो वाला व्यक्ति था कि बहुत सारी स्त्रियों का शोषण किया और बहुत कुछ किया, और अपने जीवन में उसने बहुत सारे लोगों के, इतने लोगों के श्राप इकट्ठा किए कि श्राप इकट्ठा कर रहा था। नंदी ने भी उसको श्राप दिया था कि तेरी मृत्यु एक वानर से होगी, पर उसको ध्यान नहीं गए, वो ज्यादा सोचा नहीं। पर अब देखो वानरों की वजह से उसका क्या हुआ, मृत्यु हुआ, क्योंकि वो मनुष्य और बंदरों को गिनता ही नहीं था कुछ। भगवान क्यों मनुष्य रूप में आए और उसका संहार किया? क्योंकि उससे ब्रह्मा से क्या वरदान मांगा, मुझे वरदान दीजिए कि ना मुझे कोई देवता ना मार सके, मुझे कोई ना मार सके। और उसमें मनुष्य और बंदर रह गए थे। तो भगवान ने वहीं फिर मनुष्य रूप में धारण करके और वानरों की सेना को इकट्ठा करके क्या किया, उसका अंत कर दिया, है ना? नहीं तो बात यही समझना है कि भाई रावण जो है, रावण रूपी हमारी एक मानसिकता है। क्या है? मानसिकता है। लोग आज बहुत बड़े बड़े जगह पे रावण का पुतला दहन होता है, बहुत सारे जगह पे अलग अलग भीड़ भाड़ होते हैं, पर वो जलता हुआ रावण सबसे पूछता है ना? जो जल रहा है वो रावण सबसे पूछ रहा है कि मैं तो रावण हूँ, इसलिए आप मुझे जला रहे हो, पर आप लोगों ने अपने अंदर के, आप लोग कितने अंश तक राम हो, मतलब आपके अंदर कितने अंश तक प्रभु रामचंद्र के गुण हैं, बताइए थोड़ा, है ना? तो एक हंसने के लिए कि रावण ने पूछा कि राम ने मुझे मारा क्योंकि मैंने सीता का हरण किया था। तो रावण ने पूछा कि मैंने जो पुतला जला रहे रावण का, कि मैंने आप लोगों का क्या बिगाड़ा है, आप लोग मुझे क्यों जला रहे हो, है ना? तो बोले मैंने तो आप लोगों का पत्नी का हरण नहीं किया है, रावण बोला। तो वो लोग बोलते हैं इसीलिए तो जला रहे हैं। समझे? तो आज रावण से भी निचली कक्षा के लोग आज हो गए हैं, समझ में आया? इसीलिए मतलब ये जो रावण रूपी जो शोरगुल बंद हुआ कुछ, तो कहने का अर्थ है कि बोले इसीलिए जला रहे हैं। ये रावण एक मानसिकता, क्या है? मानसिकता है।
तो रावण के जो दशहरा है उस वो कहाँ से शब्द है? दशहरा, मतलब कि 10 प्रकार के जो रावण के जो सिर थे वो 10 प्रकार के सिर का भगवान ने क्या किया? काटे, अंत किया। दशमुखी दशानंद रावण का अंत किया। तो जो रावण के जो 10 सर है ना, वो 10 पापों के प्रतीक हैं। हम हमारे जीवन में 10 प्रकार के पापों से बचना है और उसका एक एक सिर एक एक पापों को दर्शाता है। 3 प्रकार के पाप हम शरीर के स्तर पर करते हैं। 4 प्रकार के पाप हम वाचिक बोल के वाणी से करते हैं और 3 प्रकार के पाप मानसिक स्तर पर करते हैं। 3 प्रकार के पाप शारीरिक स्तर पर, 4 प्रकार के पाप वाचिक बोल के करते हैं और 3 प्रकार के पाप मन से करते हैं। ऐसे करके 10 रावण के जो सिर है वो 10 पापों के प्रतीक हैं। अगर ये 10 पाप की प्रवृत्ति हमारे अंदर से कम हो जाए या चली जाए, मतलब वास्तविकता में आज हमने दशहरा मनाया और हम रावण को मारने योग्य है और हमारे अंदर एक रावण बैठा है, हमने उसको मारा। क्या किया? मारा। तो 3 शरीर के स्तर पर कौन से पाप है? ये स्कंद पुराण में वर्णन आता है। सबसे पहला है कि दूसरों की संपत्ति को हड़प लेना। इसीलिए ईशोपनिषद बताता है ईशावास्यम इदम सर्वम, कि सारी संपत्ति किसकी है? ईश्वर की, भगवान की है। पर हमें क्या उसको देखभाल करने के लिए दिया गया है। तो हमारा जो कोटा है उतना ही यूज करें, दूसरों की संपत्ति पर हमारी नजर ना डालें। तो ये सबसे पहला पाप है कि दूसरों की संपत्ति हड़प लेना। और रावण ने खूब किया। कुबेर की लंका थी ना, रावण की खुद की लंका थोड़ी थी, कुबेर से उसके भाई कुबेर की थी। उससे क्या किया था? जबरदस्ती ले लिया था। फिर दूसरा है जो अवांछित अनऑथोराइज्ड हिंसा करना। क्या? वायलेंस, हिंसा करना। किसी को बिना कारण अपने स्वार्थी कारणों से उस पर हिंसा करना, उसको मारना, ये क्या है? शारीरिक स्तर पर पाप है। तीसरा क्या है? दूसरों की पत्नी का हरण कर लेना, जो रावण ने किया था। तो ये 3 शरीर के स्तर पर पाप है नो। दूसरों की पत्नी का हरण करना, दूसरों की संपत्ति पर अवांछित अधिकार करना और हिंसा करना बिना कारणों से, सफिशिएंट रीजंस की वजह बिना क्या करना? मारपीट करना। चौथा क्या है? बस ये 3 है। फिर है वाणी के स्तर। वाणी में हम 4 प्रकार के पाप करते हैं। तो वाणी से हम कौन से 4 प्रकार के पाप करते हैं? सबसे पहला है कर्कश वाणी। कौन सी वाणी? कर्कश। कर्कश यानी कि हमेशा लड़ाई झगड़े वाली वाणी। राम ना बोले वो, हमेशा नेगेटिव ही बोलेगी। क्या बोलेगा? नेगेटिव बोलेगा, गलत बोलेगा, बोलेगा तो निंदा ही करेगा। कर्कश वाणी। कौआ कैसे अच्छा नहीं लगता, बोल बोल करता है, तो ऐसे कर्कश वाणी। दूसरा है झूठ बोलना। क्या? झूठ बोलना। हमेशा झूठ बोलता था। साधु का वेश धर के आया था रावण, तो क्या किया था? झूठ बोला था ना, मैं साधु करके। फिर है दूसरों की चुगली करना। जो व्यक्ति नहीं है उसके बारे में, उसके एब्सेंस में क्या? निंदा करना, उसका
खुदाई करना, इसने ऐसा किया था, अब इसने वैसा किया था, है ना। नहीं, मुंह पर बहुत तारीफ करना, फिर पीछे जाएंगे तो ऐसे करके उसके चुगली करना। फिर चौथा है फिजूल की बातें करते रहना, है ना। मतलब जिसका हमारे काम से, भगवान से कोई लेना देना नहीं है। पहले लोग 4 लोग मिलके बांकड़े पे या एक दूसरे के घर पे जाके बात करते थे, आज सोशल मीडिया पे रील बना रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं? रील बना रहे हैं, फिजूल की बातें रील बना रहे हैं, है ना। उनको लगता है हम डेली लाइफ कवर कर रहे हैं, पर वो डेली लाइफ कवर नहीं कर रहे हैं, वो अपना ही कुछ कवर कर रहे हैं, है ना। नहीं, तो कहने का भाव वही है कि भाई फिजूल की बातें करना ये भी एक स्तर का क्या है, पाप कर्म है। तो ये वाणी के स्तर पर पाप है। फिर मानसिक स्तर पर 3 पाप है। कौन से? सबसे पहले है दूसरों की संपत्ति के बारे में, दूसरे कैसे खुश है पूरा निरंतर सोचते रहना। दूसरों की संपत्ति के बारे में सोच, देखो बाजू वाले ने नया टीवी लिया, देखो बाजू वाले ने नए कपड़े लिए, देखो, है ना, बाजू वाले ने ये किया, बाजू वाले ने वो किया, देखो नया फोन लाया। मतलब दूसरों की संपत्ति और दूसरों के खुशी पे ही सोचते रहना और जलते रहना दिमाग में, उसको कैसे मैं टांग खींचूं, ये मानसिक स्तर पर। दूसरा है क्या, दूसरों को अनिष्ट सोचना, खड्डे में जाए, दूसरों के बारे में बुरा भला बोलना और बुरा ही सोचना, है ना, उनका अनिष्ट हो जाए, ताव आ जाए उसको, उसका पैर टूट जाए, मेरी बद्दुआ लगेगी तेरे को, बस यही सोचते रहना। या और तीसरा है मानसिक स्तर पर पाप, सपनों की कपोल कल्पित दुनिया में जीना, है ना। क्या? सपनों की दुनिया में जीना, कल्पना में जीना, है ना। अब देखो बहुत सारे लोग कल्पना में जीते हैं। कैसे? जैसे एक व्यक्ति था, बहुत गरीब था, तो उसके पास एक घड़ा था। क्या था? तो सोचा कि मैं ये घड़ा, मतलब ये मटका बेच के कल पैसा कमाऊंगा, उसके बाद फिर 2 मटके बनाऊंगा, फिर 2 मटके से फिर 4 बनाऊंगा, फिर क्या 10 बनाऊंगा, फिर पूरी दुकान खोलूंगा, फिर दुकान खोलूंगा और फिर बहुत धन कमाऊंगा, फिर मैं विवाह करूंगा और विवाह करके पत्नी को अपने वश में रखूंगा और नहीं मानेगी तो उसको एक लात मारूंगा, और जैसे ही लात मारी तो वो घड़ा टूट गया। जो घड़ा बेच के वो पैसा कमाने वाला था, वो घड़ा क्या हो गया? टूट गया। तो उसको क्या बोलते हैं? मानसिक स्तर पर जीना है, इमेजिनेशन में जीना। अगर ऐसा हो जाए तो, अगर वैसा हो जाए तो, काश हम इधर रहते, काश हमारे पास ये होता। तो ये सब क्या है? मानसिक स्तर पर पाप। तो ऐसे हमने 10 पाप देखे। फिर से रिपीट करते हैं कि कौन से 10 पाप है। 3 शरीर के लेवल पर। पहला है दूसरों की संपत्ति को हथिया लेना, अहिंसा करना, मतलब जहाँ हिंसा आवश्यक नहीं है वहाँ हिंसा करना, दूसरों की पत्नी का अपहरण करना। फिर वाणी के स्तर पर है कर्कश वाणी बोलना, झूठ बोलना, चुगली करना और फिजूल की बातें करना। ये 4 मानसिक स्तर पर पाप है। फिर तीसरे ये 4 वाणी के स्तर पर थे और 3 मानसिक स्तर पर आएंगे। पहला है दूसरों के सुख के बारे में सोचना, दूसरा है दूसरों को अनिष्ट सोचना और कल्पना में, ड्रीम लाइफ में जीना। तो ये 10 प्रकार के पाप रावण के 10 सिरों को क्या करते हैं? दर्शाते हैं, इंडिकेट करते हैं। यस,
तो कहने का यही है कि भाई हमें ये सब सुन के समझना चाहिए कि हम सत्संग में आते हैं तो खाली बैठने के लिए, हवा फेर करने के लिए, सोने के लिए, खोने के लिए, अच्छा दिखने के लिए, हम भी धार्मिक है करके, उसके लिए तो हम नहीं आते। तो यदि हम हृदय परिवर्तन करने के लिए आते हैं, यदि हम ये सोचते हैं कि आज मैं कुछ अच्छा जानूंगा, आज मैं कुछ अच्छा सीखूंगा या सीखूंगी, और हम हमारे जीवन में कुछ हृदय परिवर्तन करेंगे, कि हमारे अंदर ये जो बुराई है वो बुराई को काटेंगे, धर्म के मार्ग पर चलेंगे, अच्छी बातें, अच्छी आदतें विकास करेंगे और अपने जीवन में बदलाव लाएंगे, सुधार लाएंगे, उसको सत्संग बोलते हैं, है ना? नहीं, जो भगवान की कथा सुनने से, भगवत गीता, रामायण, ये सब सुनने से और अच्छे संग से संभव है। अन्यथा यदि आप इधर से सुन के जा रहे हो पर जीवन में कुछ उतार नहीं रहे हो तो फिर क्या होगा? लाभ नहीं मिलेगा, है ना? नहीं, तो कहने का अर्थ वही है कि हम हमारे जीवन में बहुत सारी चीजें आसपास सुनते हैं, सुनते कि नहीं सुनते? न्यूज़पेपर में सुनते हैं, सोशल मीडिया पे सुनते हैं, आसपास वाले लोगों से सुनते हैं, किसी न किसी की महिमा होती है, किसी न किसी के बारे में अच्छा होता है और किसी के बारे में बुरा होता है। तो आप देखिए, शास्त्र में भी, रामायण में भी क्या है? भगवान श्री रामचंद्र की गुण गाथा है। तो सुनना ही है तो भगवान के बारे में हम क्यों ना सुने? किसी फिजूल व्यर्थ व्यक्ति के बारे में क्यों सुने? जैसे आप देखो, लोग जो है विलन और हीरो सुनते हैं, ठीक है? तो आप देखो, ये विलन हीरो कहाँ से आया? ये रामायण से ही आया, है ना? नहीं, विलन कौन था? रावण। हीरो कौन थे? प्रभु रामचंद्र, है ना? नहीं, समझे आप? आप देखो, शास्त्रों को ही लोग कॉपी करते हैं। उसकी पत्नी को उठा के ले गया, या वो दोनों के विवाह होने थे, विलन आ गया और फिर हीरो ने उसको बचा लिया। तो ये समावधि अगर रामायण से ही लिया है, ये उधर से ही कंसेप्ट लिया है ना? नहीं, तो आप देखेंगे कि शास्त्रों का ही कॉपी करते हैं ये लोग, पर क्या खुद हीरो बन जाते हैं। जीरो लोग क्या बनेंगे? अभी हीरो, पर वो रहेंगे तो जीरो, है ना? आप देखो, मतलब प्रभु रामचंद्र का प्रेम बहुत ही निस्वार्थ था। वो धर्म स्थापना के लिए, रावण का अंत करने के लिए, यस, और सीता माता को छुड़ाने के लिए, कि समुद्र पार भी है तो भी हम जाएंगे और सीता को क्या करेंगे? लेके आएंगे। अब देखिए ना, बहुत रोमांचक कथा है कि अभी कैसी सेना है? वानर सेना है, अभी बंदरों की सेना, समझे? और वानर का अर्थ क्या है? वानर, नर का अर्थ क्या है? मनुष्य, क्या? और वा यानी कि है कि नहीं, क्वेश्चन मार्क। तो ये मनुष्य है कि नहीं, उसको क्या बोलते हैं? वानर, हाँ, क्या? वानर। तो आप देखेंगे, जब विभीषण ने शरणागति स्वीकार की तब लोगों को डाउट था, पर विभीषण प्रभु रामचंद्र की शरण में आ गया और विभीषण ने बोला कि मैं आपके साथ प्रभु रहना चाहता हूँ, रावण दुराचारी है और ऐसे भी उससे मेरा त्याग कर दिया है। तो प्रभु रामचंद्र ने विभीषण का राज्याभिषेक किया कि आज से राजा है लंका का विभीषण। पर अभी तो रावण जीवित था। बोले कि समय खाली
अलग कर रहा है। बाकी आगे जाके प्रभु रामचंद्र को इतना विश्वास था कि यस रावण मरेगा और विभीषण को मैं राजा बनाऊंगा, और वानर सेना में भी विश्वास आ गया कि वाह, कि आज क्या हुआ कि प्रभु रामचंद्र को इतना विश्वास है, जबरदस्त विश्वास है, क्योंकि वानरों को जो शंका थी कि अरे हम जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे, तो विभीषण को पूछा गया कि अरे आपको क्या लगता है कि भाई कौन जीतेगा? तो विभीषण बोले नहीं प्रभु रामचंद्र ही जीतेंगे। बोले कैसे? बोले ऐसे, बोले रावण के जो सैनिक है ना उसमें 1 करोड़ से भी ज्यादा करोड़ों सैनिक हैं, पर वो सबका वफादारी का अपनी तनख्वाह वो पैसे लेते वहां तक ही सीमित है, पर आप सब इसलिए जीतेंगे क्योंकि आप लोग कोई तनख्वाह नहीं लेते थे। प्रभु रामचंद्र के पास क्या था? वनवासी थे वो, तो एक भी बंदर को कुछ देने के लिए वो समर्थ नहीं थे अभी तो, समझा? तो कहने का अर्थ है कि एक ऐसी सेना कि जहां वेतन नहीं दिया जाता है, निस्वार्थ सेवा करते हैं वो लोग, है ना? नहीं बोले कि आपकी सेना अवश्य जीतेगी। हाँ, और उसमें भी रावण को जब पता चला कि ये बंदर है किसके, ये सब कहाँ से आए हैं, तो बोले ये सब सुग्रीव के हैं। तो बोले सुग्रीव के, तो उसके पास एक शुक और सरस ऐसे करके 2 तोते थे, उसके संदेशवाहक। रावण के 2 तोते थे जो संदेश ले जाते थे। तो संदेश में रावण ने सुग्रीव को संदेश दिया कि तुम्हें मेरे ओर से युद्ध करना चाहिए, तुम्हें इसका साथ नहीं देना चाहिए। तो वो तोते, और कोई तो पहचान नहीं पाया कि ये तोते कहाँ कर रहे, वानरों के बीच में ये तोते कहाँ घूम रहे हैं, पर विभीषण पहचान गया कि ये रावण के दूत है। तो सारे लोग मारने लगे वो तोतों को, टपली दाव किया ना, ऐसे अलग अलग ऐसे मारे। तो वो तोते भी राम राम चिल्लाने लगे। बोले क्यों? क्योंकि उनको भी पता है कि राम बहुत बड़े धर्मात्मा हैं। बोले मैं दूत हूँ, मेरे साथ ऐसा करते हो। तो राम ने बोला छोड़ो। बोले ये सुग्रीव के लिए संदेश लाया है। तो सुग्रीव ने बोला संदेश सुन के कि है उसको बता देना कि मैं उसको मारूंगा। ठुकरा दिया और फिर गए वो। और फिर रावण ने और एक दूत को भेजा कि इनकी सेना का थोड़ा पता करके आओ। तो आपको पता है नल और नील उन्होंने सेतु बनाया है ना। वो विश्वकर्मा और अग्नि के पुत्र थे। वो सब हाइड्रोलिक्स जानते थे क्योंकि नीचे वो सब हाइड्रोलिक्स और जेड आकार का सेतु बनाया। और प्रभु ऐसा टेक्नोलॉजी लगाया कि प्रभु रामचंद्र ही उसको डिस्ट्रॉय कर सकते थे अपने एक तीर से, और कोई, ताकि वो पानी में चला जाए। नासा वालों ने भी प्रमाण दिया है कि भाई ऐसा कुछ तो है जहां हम क्लेम करते हैं धनुष कोटि के आगे कि इधर से धनुष चला के प्रभु रामचंद्र 13 किलोमीटर है ना आगे लंका, तो बोले 100 योजन समुद्र पार किया। तो आप देखो 100 योजन यानी कि 100 माइल पे 5 दिन में सेतु बनाया है ना, पत्थर तोड़ तोड़ के। और ऐसा समुद्र देव को विनंती करनी पड़ी प्रभु रामचंद्र को। तो समुद्र देव प्रभु रामचंद्र को पता है कि ये ऐसे आसानी से रास्ता नहीं देंगे। अगर आसानी से इन्होंने मतलब ऐसे रास्ता दे दिया तो लोग समझेंगे कि इनके अंदर इतना अहंकार आ गया है कि वो प्रभु रामचंद्र को भी जगह देंगे अभी, मतलब क्योंकि देवता की उत्पत्ति भगवान से हुई है। तो बोले कि वो गलत समझेंगे लोग, उसको ही गलत समझेंगे। इसलिए मैं जब इस पे क्रुद्ध होऊंगा, गुस्सा करूंगा, तब वो अपना अहंकार तोड़ के देगा तो लोग मानेंगे कि हाँ अब ऊंट पहाड़ के नीचे आया है, अब ये समझा,
अपनी कि भाई वो क्या नहीं करने में मतलब असमर्थ है। तो बोले वैसे देगा। तो समुद्र देव प्रकट हुए प्रभु रामचंद्र के गुस्से के बाद। उसके बाद उन्होंने जगह दी कि आप ऐसे सेतु बनाओ, और फिर एक दिन 13 माइल, 20 माइल, 25 माइल ऐसे करके 5 दिनों में 100 योजन समुद्र बनाया उन्होंने। और उसके बाद पर बोला कि दुश्मन की सेना ने वार कर दिया तो क्या होगा, सेतु बन रहा है, मान लीजिए बन भी गया तो रास्ते में ही आया तो क्या होगा। 100 माइल लंबा और 20 माइल चौड़ा ऐसा बनाया। तो बोले कि चिंता मत करिए, ये जो पत्थर है वो पत्थर हम कैसे करेंगे कि बंदर जो है उसका बाल हल्का होता है, फल फूल खाते हैं, हाँ, तो बोले वो कैसे ऐसे ऐसे चलते हैं ना बंदर, तो ये इस पे कोई मनुष्य नहीं चल पाएगा, डूब जाएगा। तो इसलिए इस तरीके से सोच समझ कर बनाया। और बोले प्रभु राम और लक्ष्मण को क्या करेंगे, हनुमान जी कंधे पे बिठा लेंगे और हम सब वानर पे चलेंगे। तो ऐसे चलते चलते कुछ वानर आगे चल रहे थे, कुछ साथ में चल रहे थे, कुछ पीछे चल रहे थे, है ना। यस। उसके बाद फिर सुग्रीव क्या, सुग्रीव को बहुत गुस्सा आ रहा था, तो सुग्रीव रह नहीं पाया कि क्या। तो सुग्रीव जैसे ही पहुंचा लंका, ऐसे ही रावण के अंतपुर में उसके रूम में गया। रात का समय था, रावण सोया हुआ था, 2-4 मुक्के मारे और उसके ऊपर थूक के आ गया। तो रावण भी देखते रहे कौन हाई था, हैं। प्रभु रामचंद्र ने डांटा, बोले कहाँ है तुम इतना रिस्क ले रहे हो रावण, सॉरी सुग्रीव। बोले कि बहुत गुस्सा आ रहा है, कंट्रोल नहीं हो रहा है। बोले कंट्रोल करो, क्या होगा तुम्हारा। बोले कि क्या करने गए, बोले थूकने गया था। तो बोले कि थूकने की कोई अच्छी जगह नहीं थी, तो इसलिए उसके मुंह पर थूकने गया था। तो ऐसी वानर सेना थी। और आपको पता है अंगद जब गया, वो बाली का पुत्र, तो उसने अपने गुप्तचर से पूछा कि कौन कौन आया है युद्ध करने के लिए। तो एक श्वेत नाम का वानर था। तो बोले कि अपनी जो पूंछ है वो 6 महीने से पटक रहा है और वरदान मांग रहा है कि आज मैं रावण को मारूंगा, कल मारूंगा, ऐसे करके बोले आपके लिए प्रार्थना कर रहा है ना। बोलिए नल नील तो मैंने बताया समुद्र का वो बनाया है ना। और उसके बाद अपना एक वानर है जो विशालकाय दिखता है, अंगद, सुग्रीव और बहुत सारे अलग अलग। बोले अंगद ये बाली का पुत्र है, उसको देखे तो कांपने लगा, उसका तो पैर भी हिला नहीं पाया था, हाँ। तो कहने का अर्थ है कि वो बहुत भयभीत था और क्रोधित था। तो कुंभकर्ण तो 8 दिन पहले ही सोया था। वो सोने से पहले बोला था रावण को कि इसको लौटा देना, तो भी वो चमका नहीं उसको। तो एक जो प्रदत्त थे, प्रदत्त, इंद्रजीत, कुंभकर्ण और रावण, ये 4 महारथी थे। तो उसको पहले भेजा तो वो भी मर गया। हनुमान जी ने बहुत मारा उसको। फिर कुंभकर्ण को तो भाले मार के ना पता नहीं क्या क्या करके उठाया उसको, है ना। कुंभकर्ण जाने के लिए रेडी नहीं था, पर रावण ने बोला कि क्या अभी बस इतना ही तुम्हारा भाईचारा बचा। तो रावण ने भेजा कुंभकर्ण गया, बहुत उत्पात मचाया कुंभकर्ण ने। बट प्रभु रामचंद्र ने एक ही तीर से क्या किया, रावण का कुंभकर्ण का गला काटा। और उसका जो गला ऐसा काटा कि वो सिर उसका टकरा के रावण के महल गया। और जितने भी बीच में जितने भी महल आए वो सबको ध्वंस करके टकरा के गया वो।
इतना विध्वंस होने के बाद भी उसको ऐसा नहीं हुआ कि मैं सीता को लौटा दूं, है ना। अब देखो, विनाश काले विपरीत बुद्धि, मंदोदरी ने बोला दे दो, कुंभकर्ण ने बोला दे दो, विभीषण ने बोला दे दो। उसने एक किसी की नहीं सुनी, एक की सुनी, उसने खाली शूर्पणखा की सुनी। हमने बताया ना कि किसने रावण को मारा, तो बोले प्रभु श्री रामचंद्र के तीर ने मारा, वो तो है ही, पर रावण को वास्तविकता में उसने उसके काम वासना, उसके अहंकार ने मारा। और शूर्पणखा का बदला था। शूर्पणखा के पति जो रावण की पोजीशन लेना चाहता था, रावण ये नहीं देखता था मेरा साला है, भाई है, बहनोई है, मेरी बहन विधवा हो जाएगी, उसके पति को भी रावण ने मारा था। इसलिए बहुत सारे लोग बोलते हैं राम जैसा पति नहीं, रावण जैसा भाई चाहिए। आप देखो, ये शूर्पणखा का पति को मारा किसने? रावण। उसका बदला, क्योंकि उसने तो क्या बोला था, रावण ये पूछ सकता था ना, शूर्पणखा जब कंप्लेन करने आई कि मेरा नाक कट गया, मेरा नाक कट गया, क्यों कटा वो तो गलत बताया ना उसने, कि मैंने रिक्वेस्ट किया कि इतनी सुंदर सीता जैसी सुंदर, सीता के बारे में शूर्पणखा नहीं बताया कि मैं 2 वनवासियों, ऐसे तो वो प्रभु को लाइन मारने गई थी, पर क्या काम बना नहीं। हाँ, तो बिना चढ़ा बोल दिया कि मैं तो बोली कि ये इतनी सीता सुंदरी है, ये तो किसकी, मेरे जो भाई है रावण, उसकी पत्नी बनने योग्य है, वनवासियों में या वन में रहने के लिए नहीं बने, और उन्होंने मेरा काट दिया ना। समझा? रावण ने इसकी बात सुनी पर और किसी की बात नहीं सुनी, तो ऐसे मरा वो अपने। हाँ, और मंदोदरी संवाद करने आए थे, मंदोदरी ने बोला मैंने पहले ही बोला था आपको, तो ये संवाद सुन के भी मर गया वो, है ना। नहीं तो कहने का भाव यही है कि भाई रामायण का जो युद्ध कांड है वो पूरा ऐसे थ्रिल और सरप्राइज से भरा हुआ है। आपको भी पता है, मेघनाथ आया, इंद्रजीत जो इंद्र को भी जीत लिया, देवताओं भी थर थर कांपते थे रावण से, पर ये सब बंदर नहीं डरते थे। हाँ, प्रभु रामचंद्र ने तो इतने हद तक भी बोल दिया था उनको कि आज विभीषण तो क्या, रावण भी मेरे अगर शरण में आया होता ना कि मेरे से गलती हो गई, तो मैं भी उसको भी माफ कर देता। प्रभु रामचंद्र इतने दयालु, तो उनकी दया का क्या कोई और छोर नहीं है। उनकी दया क्या है? लिमिटलेस दया है। या हमें खाली प्रभु के सामने जाके बोलना ही है कि आज से मैं आपका, या वो हमेशा हमें अभय प्रदान करने के लिए तैयार है, हर हमेशा। हम दुखी क्यों हैं? क्योंकि हमने भगवान श्री रामचंद्र की शरण को ग्रहण नहीं करके रखा, है ना, इसीलिए हम दुखी। बाकी आप देखो, प्रभु ही ये दैविक कार्य संपन्न कर सकते कि वानरों की सेना के साथ, उन लोगों का ऐसा कोई ट्रेनिंग नहीं था, वो तो बहुत ही स्किलफुल थे, वो रावण के उस मायावी चमत्कारी, ये लोग तो सिंपल सादे थे, पर तो भी जीत किसकी हुई? यही लोगों की हुई ना, है ना। तो कहने का भाव वही है कि हम सब ये समझें कि भगवान की सेवा में बहुत सारे लोगों ने कष्ट भुगता, पर फिर भी आप देखो उन्होंने महान गति को प्राप्त किया और इतिहास में नाम अमर कर दिया। हाँ, बाद में युद्ध खत्म होने के बाद अयोध्या में बड़ा फीस्ट हुआ है, वहाँ भोज हुआ सभी बंदरों के लिए कि अरे आप सबने बहुत सेवा की, बहुत ही आप लोगों ने सहायता किया, उसके लिए धन्यवाद। तो कहने का अर्थ है कि भाई
अलग अलग दृष्टिकोण से हम यदि रामायण को पढ़ेंगे, समझेंगे, ऐसे सुनेंगे, चर्चा करेंगे आपस में, तब हमें समझ में आएगा कि हाँ, हमारे अंदर भी एक रावण को मारना है, उसको भी जलाना है। और रावण पाप का प्रतीक है, वो सारे पापों से हमें मुक्त होना है। भगवान का ये जो नाम है, ये जो हरि नाम है, वो इतना परम पवित्र है, क्योंकि प्रभु से बड़ा, हरि से बड़ा हरि का नाम। तो भगवान ने अपनी सारी शक्तियाँ कलयुग में नाम में समर्पित कर दी है। हाँ, तो जब हम उच्च स्वर से या फिर हृदय से जब हम बोलेंगे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम, ये महामंत्र का जब हम जाप करेंगे, तब वास्तविकता में हम जो 10 प्रकार के पाप बताए गए, उससे भी मुक्त हो जाएंगे। धीरे धीरे शुभ गुण हमारे अंदर विकास होंगे और प्रभु रामचंद्र की कृपा अवश्य प्राप्त करेंगे। तो आज हमें विजयादशमी के दिन यही प्रार्थना करनी चाहिए कि प्रभु इतनी हमें शक्ति दो, या कि हमारा रामायण और भगवद गीता पे विश्वास बना रहे, ये शास्त्र पे हमारा विश्वास बना रहे। हाँ, ये शास्त्र के अनुसार ही हमें जीवन जीना है। हाँ, और हम हमारे अंदर के रावण को समाप्त करें, बुराई पर हम क्या करें, हमारे जो दुर्गुण है उसके ऊपर हम नियंत्रण रखें। क्योंकि आप देखिए, सद्गुण और दुर्गुण वो हमारे स्वेच्छा पर आधारित होते हैं, हमारी इच्छा पर आधारित है। क्योंकि हमारे अंदर विभीषण भी है और रावण भी है। हम चूज करते हैं, चूज टू फॉलो। यस, एक्सेप्ट what is to be done and reject what not to be done. Yes, जो कार्य करना चाहिए वो करे और जो कार्य नहीं करना चाहिए उससे बचे। पाप करने के लिए हमेशा अच्छा कार्य करे या पाप करे, चॉइस पर आधारित होता है। हम चूज करते हैं, हम क्या करते हैं, निर्णय लेते हैं। वो हमारे निर्णय पर आधारित होता है और हमारे जो निर्णय हैं वो हमारे पिछले कर्म, हमारी इच्छा, हमारा संग कैसा है उस पर आधारित है। यदि हम सत्संग करते हैं, प्रसाद खाते हैं, अच्छे लोगों के साथ बात करते हैं, तो हमें अच्छे कार्य के लिए प्रेरणा मिलेगी। और यदि हम ये सब से अलग है, भिन्न है, ये कोई अच्छा कार्य, अच्छे कर्म, अच्छे सत्संग ये सब नहीं सुने, तो नेचुरली पाप कर्म करेंगे। मतलब आप सत्संग नहीं कर रहे हो ना, तो आप नेचुरली पाप कर्म कर रहे हो। हाँ, मतलब भगवान से जुड़े बिना, रामायण गीता भागवत सुने बिना कोई भी व्यक्ति अच्छा नहीं बन सकता अपने जीवन में। क्या कोई भी व्यक्ति सद्गुणों का विकास नहीं कर सकता। नो वन कैन बिकम गुड विथआउट गॉड। तो इसीलिए आज प्रार्थना करना चाहिए कि हमें दुर्गुण निकालने की और सद्गुण विकास करने की क्या करें, प्रभु शक्ति दे। और वो शक्ति से फिर हम क्या करें, भगवान की भक्ति में हम लगे, अपने मन को आविष्ट करें, ऐसे आते रहे और गुणगान गाते रहे। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्यावर रामचंद्र भगवान की, लक्ष्मण हनुमान की। तो किसी का कोई प्रश्न